हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैंने आज की कहानी एक वेबसाइट से ली है जो कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक लंबी वीडियो बनाऊं तो मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 100 कमेंट चाहिए। अगर ये मेरा टारगेट पूरा होता है तो मैं इस टॉपिक पे एक लंबी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई है। मेरा वो दोस्त एक ट्रक ड्राइवर है जो कि एक लंबा सा हट्टा कट्टा सा आदमी है। उसने मुझे बताया कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसके साथ मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। वो वैसे तो इतना हिम्मत वाला था, पर स्टोरी बताते बताते हुए एकदम से उसे गूज़बम्स आ गए और वो जैसे कुछ बड़बड़ा रहा था और वो अचानक से कांपने लगा। वो बोलने लगा, ये बात 90 की दशक की है। हुआ यूँ कि मैं टेक्सास से लरेडो माल लोड करने के लिए जा रहा था। मैं बहुत दिनों से घर पे था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं थका तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही मैं 2 लेन की रोड पे अपने ट्रक को लेके जा रहा था। मैं थोड़ा ही आगे गया होऊंगा कि मुझे अपने ट्रक की लाइट से थोड़े दूर कुछ दिखाई दिया। पहले तो मैंने सोचा कि ये पक्का किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही मैं उसके नज़दीक जाते गया, मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई दिया। मैंने देखा कि कोई आदमी हिरन के पास पड़ा हुआ है। मैं पक्का कंफर्म हो चुका था कि ये पक्का एक्सीडेंट का केस होगा जिसमें इस आदमी ने उस हिरन को उड़ा दिया होगा और उस हिरन को देखने गया होगा। पर नहीं, मैं गलत था। जब मैं उस आदमी के और पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि यह आदमी जैसा कुछ उस हिरन को खा रहा है। वो देख के तो मैं बहुत डर गया, जैसे मेरी बॉडी से एक सिरन जैसी दौड़ गई। वो आदमी उस हिरन को खा रहा था, उस हिरन के पेट को फाड़ के उसमें से पूरी अंतड़ियाँ खा रहा था। वो देख के मुझे वॉमिटिंग जैसा कुछ फील होने लगा। मैंने थोड़ी ही दूरी पर ट्रक को रोक दिया और अचानक से वो चीज़ मेरी ओर देखने लगी। वो मेरे ट्रक की ओर नहीं, वो मुझे देख रही थी, जैसे कि उसे पता हो कि इंसान कैसे होते हैं। जब वो एकदम से खड़ा हुआ तो मेरा शक दूर हो गया। वो आदमी नहीं, वो एक कुछ अलग सा बालों से भरा हुआ कुछ अजीब सा था। पता नहीं उसे मैं क्या कहूँ, पर वो अजीब सा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे ही मुझे खा जाए। सच बोलूँ तो एक पल के लिए मुझे इतना डर लग गया था कि मुझे लगा कि मैं यही बेहोश हो जाऊंगा। उसकी वो आंखें देखकर मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं तुम्हें स्टोरी बताते हुए अभी भी कांप रहा हूँ। वो इतना डरावना था। शायद 2 या 3 सेकेंड्स हुए होंगे। मुझे लगा कि यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा था। जब मैं ट्रक में बैठकर जाने लगा तो वो अभी भी मुझे ही देख रहा था। और हाँ, वो मेरे ट्रक को नहीं, वो मुझे ही देख रहा था और वो ड्राइवर वाली सीट पे देख रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि मैं कहाँ हूँ और मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे कि उसका दिमाग इंसानों का हो और उसका शरीर किसी दानव का। उसकी हाइट इतनी बड़ी थी कि जब मैं ट्रक में बैठा तो वो आसानी से मुझे देख सकता था और मैं उसे। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसकी नज़र अभी भी मुझ पे ही थी। मुझे पता नहीं इतना दिमाग वाला कोई जानवर कैसे हो सकता है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल तो मुझे लगा कि ये कहीं ना मेरी गाड़ी के सामने आए और मुझ पे झपट्टा मार ले। मेरे डर का कोई भी ठिकाना नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि वो मुझे इतनी आवाज़ में भी सुनाई दे रही थी। अब भी मैं अगर उसकी आंखें इमेजिन करता हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। क्या ये बिगफुट था या फिर कोई और जानवर, पता नहीं यार। पर वो देख के तो मेरी हालत पतली हो गई थी। ये दूसरी घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं रिटर्न आ रहा था। मैं तकरीबन अपने घर पहुंच ही गया था। शायद मेरा घर
2 या 3 किलोमीटर दूर ही होगा। मुझे अचानक से टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं अपने ट्रक को साइड में रोक के अपना काम करने लगा। मैं टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों में गया था। मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे अचानक से उस जंगलों में से एक अलग ही आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने गौर से देखा तो एक काली आकृति जो कि दिखने में बहुत बड़ी थी और पत्तों की आवाज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो आवाज़ सुन के मुझे बहुत डर लग गया। मैंने सोचा ये पक्का वही होगा। मैं जल्दी से अपने ट्रक में बैठा और ट्रक चलाने लगा। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। मैं जैसे ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया, वो काली आकृति मेरे ही साथ में भाग रही थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि वो मेरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे ट्रक ने बैलेंस बिगाड़ा, मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मैं वही बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो वो काली आकृति मेरे ही सामने खड़ी हुई थी। सच बोलूँ तो वो देख के मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वो कोई इंसान की आकृति नहीं थी, वो अलग सी आकृति थी। मेरे तो पसीने ही छूट गए थे, मेरा पैर टूट गया था, पर फिर भी वही हालत में मैं भागता हुआ जाने लगा। खून ज़्यादा बहने की वजह से मैं वही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दूसरे दिन मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और मुझे पता चला कि मैं जिस लोकेशन में पड़ा हुआ था उस लोकेशन से 2 किलोमीटर के अंदर जंगल में पड़ा हुआ मिला। पर मैं तो रोड पे गिरा था और पता नहीं मैं जंगल में कैसे पहुंचा। ये तो रेस्क्यू टीम वालों की खैर मनाओ कि वो लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, वरना मेरी जान जाना पक्का था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं रोड से उस जंगल के एरिया में कैसे चले गया। अगर उस आकृति ने मुझे वहाँ लेके गया होता तो उसने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? ये सवाल अभी भी मेरे मन में गूंजता रहता है, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने साथ घटी या फिर किसी अपने के साथ घटी घटना को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके मुझे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।